गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 79 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डे 29 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें जो अपना चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, उसके अंदर पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, तो देखो हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ा था, आज हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ेंगे कि उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। और पिछली वर्कशीट में हमने किया था, हमने एक कोट देखा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि किसी चीज़ का इलाज करो कोई बीमारी होने के बाद, इससे बेटर है कि आप उससे बचाव ही कर लो, आपको बीमारी होने ही ना दो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होगा, आपको पढ़ना है इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके होते हैं हमारी इम्यूनिटी को सुधारने के लिए। ठीक है, इम्यूनिटी मैं डेली आपको बताती हूँ क्या होता है। हमारी जो बॉडी है वो डिजीज़ से, बीमारियों से उसकी जो लड़ने की क्षमता है वो क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। ठीक है, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो कम चांस होते हैं इन्फेक्टेड होने के। ठीक है, ये हम डेली पढ़ते हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो डिजीज़ हमें नहीं कैच करेगी, लेकिन इम्यूनिटी वीक होगी तो डिजीज़ हमें कैच करेगी। ठीक है, as a second principle of prevention of disease, there are some specific ways to improve our immunity against some deadly specific disease. एक second principle of prevention है जिससे बचाव कर सकते हैं बीमारियों से। उसके लिए एक कुछ specific ways होते हैं, कुछ special तरीके होते हैं ताकि हमारी immunity को improve कर सकें और जो ये डेडली डिजीज़ है, जो खतरनाक बीमारी है, उनसे हमें बचा सके। ठीक है, जैसे कि पोलियो है, BCG है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, उसके बाद देखो ये स्पेशल वेज हैं क्या, तो स्पेसिफिक वेज दूसरा तरीका है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब बीमारियों से बचने के लिए, जिसके अंदर क्या होता है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन आता है, जिसको हम सीखेंगे कि क्या होता है। देखो वैक्सीनेशन क्या होता है, ये एक स्पेशल तरीका है ताकि हम बीमारियों से बच सकें। जो वैक्सीनेशन है वो क्या काम कैसे करता है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखो कुछ हमारे जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कुछ सेल्स जो होते हैं जैसे WBCs हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, ये माइक्रोब्स के साथ लड़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये माइक्रोब्स के साथ लड़ते हैं तो हम इम्यूनिटी के अगेंस्ट में कुछ सर्टेन डिजीज़ से बचने के लिए इस इम्यून सिस्टम को फूलिंग, मतलब उसको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, आपको बीमारी, तो उससे एंटीबॉडीज़ और WBCs क्या करेंगी, उससे लड़ना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर उसको इम्यून सिस्टम को फूल, उसको ये दिखाने के लिए कि मतलब बिना बीमारी के, ये दिखाने के लिए कि वो बीमारी शरीर के अंदर पहुंच चुकी है, तो वो उससे लड़ना स्टार्ट कर देगी और उसको वो क्या कर देगी, वहीं पे ख़त्म कर देगी, उसकी जो कीटाणु है, जो उसके माइक्रोब्स हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमें असलियत में जब बीमारी होगी तो वो मतलब वो उसको उठने, बीमारी को होने ही नहीं देगा, क्योंकि उसके जो माइक्रोब्स है वो उसको पहले ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो उसको इम्यून सिस्टम को फूल करना, ये क्या होता है, उसको मूर्ख बनाना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कैसे उसको मूर्ख बना सकते हैं, इसके लिए हमें एक जो ओरिजिनल पैथोजन होता है ना, उससे मिलता जुलता, बिल्कुल उसके जैसा ही सिमिलर हमें क्या चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जो बिल्कुल वैसे ही क्या हो, उस पैथोजन जैसी हो, जो हार्मफुल ना हो, हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन की फॉर्म में। ठीक है, वो वैक्सीन किस जैसी होती है, उसी पैथोजन जैसी होती है। ठीक है, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, जो WBCs एंटीबॉडीज है, वो उससे लड़ना स्टार्ट कर दे, वैक्सीन से पहुंचती है, और उसके जितने भी माइक्रोब्स आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जो हमारी स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी सेल्स हैं जो बन जाएगी, क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ उसके लिए वो होनी चाहिए, तो वो बन जाएंगी, और एक बार एंटीबॉडीज़ बनने के बाद वो अगली बार उस बीमारियों को कभी भी वो बीमारी होगी तो उसके साथ वो अच्छे से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी सेल्स हैं वो फाइट करते हैं और किल करते हैं पैथोजन को, और प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट फॉर द फ्यूचर यूज़। इसलिए जो बॉडी है वो डेवलप करती है इम्यूनिटी अगेंस्ट सच माइक्रोब डिसीज, मतलब इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता को वो उत्पन्न करती है। तो जो ये इम्यूनिटी है ये इनफ होती है फाइट करने के लिए विद एंड डिफीट द ओरिजिनल माइक्रोब एवरी नेक्स्ट टाइम। जब भी नेक्स्ट टाइम कभी भी वो बीमारी आएगी, अब वो क्या हो जाएगी, उनकी इम्यूनिटी है अब वो इतनी हो जाएगी वैक्सीन देने के बाद कि वो फाइट कर सके जब भी नेक्स्ट टाइम वो बीमारी आएगी। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, वो फाइट कर लेंगी। कैसी क्या होती है एंटीबॉडीज़, तो देखो ये स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर होते हैं शरीर के, ताकि वो क्या कर सके, पैथोजन से लड़ सकें। ठीक है, पैथोजन्स क्या होते हैं, आपने देखा था, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं वो पैथोजन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है पैथोजन को कि कौन सी तरह का पैथोजन है, उसको मारता है, किल करता है, एंड न्यूट्रलाइजेस द पैथोजन इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर जो मारने के बाद भी उसको वो बॉडी के अंदर इसको खत्म कर देता है। ठीक है, ये होती है एंटीबॉडीज। उसके बाद है
वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। देखो इम्यूनाइजेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिससे एक पर्सन है वो बच जाता है एक कुछ भी, कोई भी डिजीज़ है, कोई भी बीमारी से, किसके थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, इम्यूनाइजेशन है। वैक्सीनेशन क्या होता है अभी हमने देखा यहाँ पे, ऐसा मतलब सिमिलर टू पैथोजन, हमारे शरीर के अंदर एक इंजेक्शन लगता है जिसमें जो बॉडी है जो हमारी, उसको लगता है कि ये बीमारी आ चुकी है तो वो उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, और एंटीबॉडीज़ बनने के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी वो बीमारी होगी वो उससे इजीली फाइट कर सकता है। ठीक है, वो वैक्सीनेशन होती है। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन यही है कि जिस प्रोसेस से जो एक पर्सन है वो अपने आप को बचा सकता है बीमारी से, वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, वैक्सीनेशन क्या है, द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू स्पेसिफिक डिजीज। वैक्सीनेशन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन वो करना, वैक्सीन डालना हमारे शरीर के अंदर, ताकि इम्यूनिटी मिल सके हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से। ठीक है, वैक्सीन क्या है, ये मेडिकल प्रिपरेशन है। वैक्सीन एक ऐसी मेडिकल प्रिपरेशन है जिसके अंदर इनएक्टिव डेड प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पैथोजन, जो पैथोजन होता है वो डेड पैथोजन होता है, या इनएक्टिव जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या कोई पैथोजन का ही प्रोडक्ट होता है, उसको हमारी जो बॉडी है उसके अंदर डाला जाता है, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, किसी भी जो भी हमारी बॉडी में है किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए। ठीक है, आप देखो, स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेडली डिजीज, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जाती है ताकि कुछ जो खतरनाक जानलेवा बीमारी है उनसे बच सके, ताकि जो उनकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और वो फ्री रह सके इन बीमारियों से, पूरी उनकी लाइफ में उनको वो बीमारियां ना हो। ठीक है, वैक्सीन्स अगेंस्ट सम इन्फेक्शंस, ऐसी जो वैक्सीन्स जो बच्चों को लगती हैं वो क्या होती है, टेटनस है, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, टीबी होती है, जो हेपेटाइटिस होती है, ये सारी इनकी वैक्सीन्स है जो बच्चों में लगती है। ठीक है, अब देखो आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। हमारे 4 क्वेश्चन हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो देखो, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन। वो प्रोसेस वैक्सीनेशन के थ्रू जिसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो अपने आप को बीमारियों से बचा सकता है, वो इम्यूनाइजेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम 4 डिजीज अगेंस्ट द चिल्ड्रन गेट्स वैक्सीनेशन। 4 डिजीज बतानी है जिससे बच्चों को क्या मिलती है, जो जिसकी वैक्सीनेशन मिलती है बच्चों को। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा बताई ताकि एक दो भूल भी जाओ, तो एटलीस्ट 4 आपको आप एग्जाम में लिख सको। तो फर्स्ट है टेटनस, सेकेंड है वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस। ये सारी क्या है, हमारी वो डिजीज़ है जिससे जो बच्चों को जिनकी वैक्सीन मिलती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है बट कोई बात नहीं, इसको देखिए घबराना नहीं है। हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। क्वेश्चन 3 है, कैसे एक जो वैक्सीन है वो काम करती है। तो आंसर लिखोगे, द स्पेशलाइज सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जो इम्यून सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के, जैसे WBCs और एंटीबॉडीज़, वो फाइट करते हैं बाहर वाले माइक्रोब से, इसीलिए उसको हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती है इम्यूनिटी, उनसे लड़ने के लिए क्षमता हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए बीमारी से लड़ने के लिए। तो वो हम कैसे करते हैं, बाय फूलिंग द इम्यूनिटी सिस्टम। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको क्या करके, फूल करके, उसको मूर्ख बना के। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ओरिजिनल पैथोजन है उससे सिमिलर, उसी जैसा ही चाहिए कुछ, जो क्या हो, हार्मफुल ना हो, खतरनाक ना हो, और वो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर सके, हम डाल सके, और बॉडी के अंदर डालने के बाद वैक्सीन की फॉर्म में हम उसको डालते हैं। तो जो हमारे स्पेशलाइज सेल्स है, इम्यूनिटी सेल्स है, वो फाइट करते हैं, किल करते हैं पैथोजन को, और एंटीबॉडीज बना लेते हैं, ताकि फ्यूचर यूज में जब भी वो बीमारी हो तो वो उससे इजीली लड़ सके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके 3 या 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स में ऐसे आते हैं। ठीक है, वहाँ आप इसको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन के बाद जो फोर्थ क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, देखो ये स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं शरीर के अंदर, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, पैथोजन्स के रिस्पॉन्स में, मतलब पैथोजन से लड़ने के लिए, पैथोजन्स का जवाब देने के लिए। तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किस तरीके का पैथोजन है, उसको किल करता है, मारता है, और न्यूट्रलाइज करता है द पैथोजन इन द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर उसको खत्म कर देता है वो। ठीक है, ये हो गई एंटीबॉडीज। तो ये 4 क्वेश्चंस हमारी वर्कशीट में आज गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग बेटा, जो वर्कशीट्स है वो थोड़ा सा लेट आ रही है आजकल, क्योंकि नेट की आपको पता है किसान आंदोलन की वजह से कुछ एरियाज़ में जो नेट है वो बंद है। तो इसके लिए जिस टाइम पे मतलब नेट कहीं से 1-2 घंटा चलता है तो उस टाइम पे अपलोड करनी पड़ती है, लेकिन
लेकिन आपकी जो वर्कशीट है वो अब डेली ही अपलोड होंगी और 12 बजे तक वो सारी जो वर्कशीट्स है वो अपलोड हो जाएगी। मतलब जैसे पहले दिन शाम को नहीं हो पाए शायद, लेकिन आपकी 12 बजे तक सुबह सारी वर्कशीट्स अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी ने कॉम्बैट कंपटीशन लॉन्च किया है 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए। ये कंपटीशन क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पहली बात, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्री है। ठीक है, पहला ये 6 कॉम्बैट होंगे। पहला कॉम्बैट होगा 31 जनवरी को, ठीक है, 11 बजे। तो आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि पहला कॉम्बैट हो गया, यानी कि पहला कंपटीशन हो गया, उसके बाद आपको पहले जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसमें उसकी डिटेल वीडियो दी जाएगी सॉल्यूशंस की, तो ताकि आप जब सेकंड कॉम्बैट हो तो उसमें अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो जैसे ही अगर आप रैंक में आ जाते हो तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा इनका। ठीक है, तो ये होने वाला है मैथ और साइंस का। सिलेबस क्या रहने वाला है, एनसीईआरटी का जो इनका डिटेल यानी कि जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। तो ये देखो कि 6 कॉम्बैट्स हैं, अगर आप इनमें पार्टिसिपेट करते हो, पहला होने वाला 31 को, फिर 14 को, फिर 28 को, हर 14 दिन में। तो भाई पहली कॉम्बैट में मान लो अगर आप उतना अच्छा रैंक नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि आपका रैंक भी दिखाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, तो डिटेल वीडियो दी जाएगी, तो सेकंड में आप ट्राई कर सकते हो, है ना। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा अपने ही क्लास के बच्चों के साथ जब compete करोगे तो और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा कि भाई नेक्स्ट में मैं अच्छे से लेकर आऊँगा। ठीक है, तो जो रैंक 1 है उसको अगली क्लास का, क्लास 11th का पूरे साल का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में मिलने वाला है। फिर रैंक 2 को 6 महीने का, रैंक 3 को भी 6 महीने का, और जिनका 4 रैंक से लेके 50 रैंक तक रहने वाला है, 4 से 50 तक, ठीक है, कम से कम 50 में तो आ ही सकते हो। ठीक है, 1 महीने का पूरा 11th क्लास का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, और भी कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस रहने वाले हैं इस चीज़ में। और जो ये अनअकैडमी है, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, चलो प्राइजेस तो एक डिफरेंट चीज़ है, कोई बात नहीं, वो तो चलो फर्स्ट 50 को मिलने वाला है, लेकिन इस कंपटीशन में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो एक तो हमारा जब रैंक आएगा तो हमें थोड़ा और मन करेगा पढ़ने का, और पूरे सिलेबस में से होगा तो एक तरह से हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और हम प्राइजेस विन करेंगे, वो तो एक अलग ही बात है। हमारी जो 10th क्लास के एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो मेन क्या है इसका फंडा, रिवाइज, प्रैक्टिस और विन। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और जीत जाओ। आपका स्कोर दिखाया जाएगा, लीडर बोर्ड पे आपकी रैंकिंग दिखाई जाएगी, रेटिंग दिखाई जाएगी। ठीक है, एंड आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है, क्लाइम थ्रू द रैंक्स एंड ऑन द बैच ऑफ ऑनर। तो इस तरीके से आप बैच ऑफ ऑनर जीत सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक तरह से कंपटीशन है, आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपका कुछ लगने वाला नहीं है। एनरोल करना है, एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको कोड यूज़ करना है, कोड आपको पता ही क्या यूज़ करना है, पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज़ करना है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके बच्चों, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें 40 मिनट का एक्सपीरियंस रहने वाला है, 30 सुपर क्वेश्चन रहने वाले हैं, 6 कॉम्बैट रहेंगे, हर कॉम्बैट के बाद एक डिटेल वीडियो सॉल्यूशन रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, नेगेटिव स्कोरिंग होगा। तो मैं ये आपको डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, और कोड यूज़ कीजिए पूर्णिमा 10। ठीक है, इससे हमारी जब भी हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है वही इम्प्रूव होती है। ओके, आई होप सो कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।